अभी लिए हैं 6 महीना काम कहाँ होगा, मंत्रिमंडल होगा, विस्तार होगा, क्या होगा, इसी में फंसा हुआ है सारा विभाग, सारा रजिस्टर, सारा फाइल। मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो गया। ये नीतीश जी हसीन सपने में जी रहे हैं। 34% लोग 6,000 से कम रुपया कमाता है। क्या बिहार का डेवलपमेंट किया? चार फ्लाईओवर बनवा दिया पटना में तो बिहार का विकास हो गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसके माध्यम से जो चंदा के नाम पर लूट इस देश के अंदर हुई है उसका हिसाब आने वाला है। और भाजपा तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना रही है। इतने दिनों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब इलेक्शन आ गया, बीजेपी को के पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। राम मंदिर से उन्होंने कोई पोलराइजेशन हासिल नहीं किया। राम मंदिर से जो वो चाहते थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से एनडीए में सीटों को बंटवारा को लेकर पेच फंसा था वो अब सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस पर बात करेंगे। सीपीआई के विधायक हैं अजीत कुशवाहा जी। जिस तरह से आप लोगों में पेच अभी भी फंसा हुआ है, कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, क्या कारण लग रहा है? कब तक हो जाएगा? नहीं, पेच नहीं फंसा हुआ है, सब बातचीत चल रहा है। हमको उम्मीद है कि कल परसों तक में फाइनल हो जाना चाहिए। क्या लग रहा है, कितनी मिलेगी सीट आपको? अब ये अंतिम समय है, इसलिए अब कयास पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब जो भी मिलेगा एग्जैक्ट उस पर बात करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान उतने अब बुर्बक नहीं है जितना मोदी जी समझते हैं। तो सीए को लेकर क्या कुछ आप लोगों की जो पार्टी का लाइन? ये तो स्पष्ट है ना कि सीए को सिर्फ इलेक्शन के लिए लाया गया। इतने दिनों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब इलेक्शन आ गया, बीजेपी को के पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। राम मंदिर से उन्होंने कोई पोलराइजेशन हासिल नहीं किया। राम मंदिर से जो वो चाहते थे उस तरीके से उनको रिजल्ट भारत में नहीं मिला। जो उत्साह वो खोज रहे थे जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम के बीच में, किसी ने सीरियस नहीं लिया, ना हिंदुओं ने ना मुसलमानों ने। तो वो एक नया शगुफा लेकर के आए हैं सीए, तो इसलिए वो इस पर कूद रहे हैं। क्या लग रहा है, सीए आने से आप लोगों को कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, हम लोगों को नुकसान नहीं होगा। नुकसान इस देश के नागरिकों को होगा। अब देखिए, असम के लोग तो विद्रोह शुरू कर दिए हैं। पूरा जो है सीमावर्ती राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। तो इसलिए सरकार को तो पूरे देश के तमाम राज्य के सभी नागरिकों के बारे में विचार करना चाहिए। बंगाल में भी इसका प्रदर्शन हो? हाँ जरूर, जो भी सीमावर्ती राज्य है, बंगाल का भी तो बांग्लादेश से बॉर्डर मिलता है। तो जो भी सीमावर्ती राज्य है वहाँ के नागरिकों पर एक नागरिकता का सवाल तो खड़ा ही होता है। जो एनआरसी एनपीआर जो लेकर के उस समय आए थे, उस समय भी सीए था। तो इसलिए वो उसी दिशा में सीए होगा तो एनआरसी होना ही होना है, ऑटोमेटिकली होना है। तो इसीलिए वो सीए डायरेक्ट ला दिए। तो देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना, नाम काटना, नाम छटना ही तो काम नहीं है ना देश का। तो इस मुद्दे में देश को उलझाना चाहते हैं। चुनावी समय है, 2-4 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस समय लाने का क्या मतलब बनता है? सिर्फ पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, और कुछ नहीं। तो चुनाव में यही एजेंडा रहेगा? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे कि एजेंडा हो। हम तो चाहेंगे कि एजेंडा एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एग्रीकल्चर हो। जो उन्होंने कहा कि किसानों का आय 22 तक दोगुना कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मुद्दा होगा। उन्होंने नौकरी के वादे किए, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को पकौड़ा तलने पर मजबूर कर दिया, ये मुद्दा होगा। मुद्दा एजुकेशन होगा। आज शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो ग्रेजुएशन करने में भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों को। 2-4 हज़ार में जो ग्रेजुएशन होता था अब 28-30 हज़ार में, 50 हज़ार में होगा। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से गरीब छात्रों को जो बाहर करने का जो रास्ता मोदी सरकार ने ला दिया है, ये सारे हमारे चुनाव के मुद्दे होंगे और इन मुद्दों पर गंभीरता से हम जनता को मोबिलाइज करेंगे। आप कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा होगा, लेकिन उन लोग कह रहे हैं कि 17 महीनों में आप लोगों ने 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, सभी लोग आप लोग जेल जाएंगे। ये तो खुलासा करने वाली बात है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसबीआई को डांटा है। और भाजपा तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके इशारे पर कह रहा है कि 6 महीना तक हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सवाल आया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसके माध्यम से जो चंदा के नाम पर लूट इस देश के अंदर हुई है उसका हिसाब आने वाला है। पता चलेगा जनता को कि जो ये भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये खुद उसी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। क्या लग रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं इसमें लगातार जिस तरह से भाजपा हो चाहे जेडीयू हो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और बता रही है कि अपने किए हुए कामों को, नीतीश कुमार कर रहे हैं कि हम लोग 17 सालों में हमने जो काम किया है, वो 17 महीने में जो काम किए वो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन नौकरी हमने दिया है। कुछ तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोगों का कोई हाथ नहीं है, कोई श्रेय नहीं। देखिए, 20 के चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे तो उस समय हमारा वादा था, नारा था कि 10 लाख रोजगार हम नौजवानों को देंगे। तो नीतीश जी कहते चलते थे कहाँ से नौकरी लाओगे?
तो जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। लोगों को पता है ये तो नौकरी कैंसिल कर रहे हैं, अभी सीएचओ का बहाली कैंसिल कर दिया इन्होंने, तो हमने ही नौकरी दिया, ये सच है। हाँ ठीक है, ये तो मुख्यमंत्री थे, तो हम तो नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री का बिल्कुल ही श्रेय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो अब 18 सालों से हैं, तो बाकी तो कभी रोजगार पर चर्चा ही नहीं हुआ। क्यों 17 महीने के बारे में ही चर्चा हो रहा है, चाहे तेजस्वी जी कहें चाहे नीतीश जी कहें, लेकिन 17 महीने के बारे में न कह रहे हैं। नीतीश जी भी तो उसी 17 महीने के बारे में कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, जिस 17 महीने में हम सरकार में थे। हमने आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार का 80% लोग 20,000 से कम रुपया कमाता है, 34% लोग 6,000 से कम रुपया कमाता है। क्या बिहार का डेवलपमेंट किया? शायद फ्लाईओवर बनवा दिया पटना में तो बिहार का विकास हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण तो पूरा तस्वीर बता रहा है कि बिहार का क्या विकास इन्होंने किया है। बात तो इस पर होनी चाहिए। नीतीश कुमार का मंच से आपने भाषण सुना होगा, इकोनॉमी पे बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों का इकोनॉमिक जो पावर है वो ग्रोथ करे, लोग सभी लोग अमीर हो, सभी के पास पैसा हो, सभी अच्छे से काम करें। हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सपना देख रहे हैं क्या? तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो गया। ये नीतीश जी हसीन सपने में जी रहे हैं, सपने से देश नहीं चलता। सब लोग अमीर हो जाएं, हम भी सोचते हैं कि आप अरबपति हो जाएं, कैसे हो जाइएगा? उसका कोई प्लान है आपके पास? कैसे हो जाएंगे? कोई पॉलिसी है? कोई इंडस्ट्री हुआ आज तक? क्या हुआ बिहार में? एक इंडस्ट्री बिहार में नहीं हुआ शुरू, सब लूट चल रहा है। क्या है बिहार में नीतीश जी के राज में? खाली पलटा पलटी, इधर उधर, इसमें बिजी रहते हैं। तो ये सब कहने वाली बात है, ये सपना देखने से देश नहीं चलता। एक पॉलिटिकल सवाल से इतर हम सवाल करते हैं कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उलटफेर की राजनीति है, इससे बिहार के विकास पे कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। 3 बार शपथ ले लिए हम लोग 5 साल में। जब शपथ लेते हैं 6 महीना काम नहीं होता है। अभी लिए हैं 6 महीना काम कहाँ होगा? मंत्रिमंडल होगा, विस्तार होगा, क्या होगा? इसी में फंसा हुआ है सारा विभाग, सारा रजिस्टर, सारा फाइल। तो 6-6 महीना भी जोड़िएगा तो 18 महीना तो कोई काम ही नहीं हुआ। 3 बार उन्होंने ले लिया, तो बिल्कुल इससे डेवलपमेंट बाधित होता है और इससे कामकाज पर असर पड़ता है। अभी कैबिनेट का भी जो बैठक होती है, जो कैबिनेट में मंजूरी मिलती है, योजनाओं की स्वीकृति दी जाती है, अभी 2 सप्ताह से वो बंद है। इसको कैसे? बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं करने वाला है ये लोग। ये गठबंधन इन्होंने जो बनाया एनडीए के साथ, सिर्फ सत्ता पाने के लिए। भाजपा को इनकी जरूरत थी, भाजपा इनकी जरूरत थी, दोनों मिल गए। इसमें बिहार का विकास का कोई एजेंडा ही क्या है? तो बिहार का विकास तो हम लोग कर ही रहे थे भाई। सबको नौकरी मिल रहा था, सबको रोजगार मिल रहा था, नए नए चीजें हम लोग ला रहे थे, आर्थिक सर्वे हमने कराया, उसके आधार पर नए नए प्लान बनने शुरू हुए थे। तो डेवलपमेंट अगर किसी को करना है तो उसी आर्थिक सर्वे के आधार पर विकास कर सकता है, तभी बिहार का इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सकता है। इनको कोई विकास नहीं करना, इनको तो कोशिश चाहिए। इनको तो पता था, बीजेपी वालों को भी पता था, इनको भी पता था कि लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। दोनों मिल गए कि चलो भाई अब तो कम से कम मिलकर अपना वोट जो है सेट कर लेते हैं, इसलिए दोनों मिले। तो आपने देखा सीपीआई एमएल के विधायक थे अजीत कुशवाहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बिहार का विकास की जो गति है वो धीमी हो गई है, सरकार को बार बार उलटफेर करने से जो सरकार में जो लोग थे उन्होंने 3 साल में लगातार जो शपथ लिए और उसके कारण से जो ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।